हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर 1932 का बात करने वाला ही झारखंड में करेगा राज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 की बात करने वाला ही झारखंड पर राज करेगा। सीएम ने कहा है कि पहले ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, उसे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने 14% कर दिया है। वहीं हम लोगों ने उसे फिर से 27% करने का काम किया है। वहीं सीएम बुधवार को दुलमी में यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 वर्ष होना जरूरी। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 साल से अधिक आयु के बच्चों को एडमिशन दे। और मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने को कहा है। बता दें, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय विद्यालयों में 6 साल की उम्र के प्रावधान का नियम लागू हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4200 से अधिक पारा शिक्षक होंगे परीक्षा से वंचित। इधर झारखंड के 4200 पारा शिक्षक पहली आकलन परीक्षा से वंचित होंगे। वे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित आकलन परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अब तक 47,500 पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं, उसमें से 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो सका है। इसमें से करीब 43,000 पारा शिक्षकों ने ही आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों से वार्ता करेगा विभाग। इधर एएनएम जीएनएम संघ के बैनर तले राजभवन के समक्ष अनुबंध कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस बीच 25 फरवरी को विकास आयुक्त के सभागार में एनएचएम कर्मियों की मांगों पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मरांग बुरु बचाओ यात्रा। इधर मरांग बुरु बचाओ यात्रा वास्तव में आदिवासी बचाओ यात्रा है। लक्ष्यों की प्राप्ति तक सलखान मुर्मू और सुमित्रा मुर्मू के नेतृत्व में ये यात्रा चालू रहेगी। 27 फरवरी को दुमका में सिंगल का आदिवासी मुद्दों के लिए विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें 5 राज्य के सिंगल नेता शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संथाल में वंशानुगत प्रधानी वैध। इधर संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने वैध मानते हुए इसे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल बताया है। बुधवार को हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एसपीटी की धारा 5 और 6 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है और बेटा और बेटी दोनों प्रधान नियुक्त हो सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों को होली से पहले मिलेगा वेतन। इधर एचईसी प्रबंधन ने होली से पहले वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। वहीं एचईसी को चलाने के लिए बन रही कार्य योजना पर भी प्रबंधन ने चर्चा किया है और कॉलोनी की दुकानों के किराया निर्धारण पर भी सहमति दे दी है। साथ ही इधर अनियर रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक। इधर रांची जिले में अनियर रेस्टोरेंट के संचालन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है और रेस्टोरेंट 8 माइल स्टोन के संचालक और मैनेजर को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट स्कूल में प्रवेश परीक्षा केंद्रों की सूची जारी। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए 26 फरवरी को प्रखंड मुख्यालयों में परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए जिलावार परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा का परीक्षा केंद्र अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला विद्यालय रांची में होगा। इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ का केंद्र राजकीय +2 जिला स्कूल जेल रोड हजारीबाग रहेगा और धनबाद, बोकारो का परीक्षा केंद्र हजारीबाग के निजी बस स्टैंड के पास राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय होगा और गिरिडीह और चतरा का केंद्र हिंदी +2 उच्च विद्यालय मजार रोड हजारीबाग रहेगा। इसके साथ ही संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज का केंद्र +2 जिला स्कूल दुमका को बनाया गया है। इसके साथ ही इधर कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा का परीक्षा केंद्र +2 जिला स्कूल चाईबसा रखा गया है और पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार, गढ़वा का परीक्षा केंद्र राजकृतिक गिरिवर +2 उच्च
विश्वविद्यालय मेदिनीनगर को बनाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक प्रोफेसर के कागजात का सत्यापन 24 को। इधर रांची यूनिवर्सिटी के कुड़ुख और खड़िया के सभी जेपीएससी चयनित सहायक प्रोफेसरों को अपने मूल मार्कशीट, डिग्री, प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए तिथि निर्धारित की गई है। सभी सहायक प्रोफेसर 24 फरवरी को वे सभी कागजात के साथ आएंगे जो उन्होंने जेपीएससी में जमा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 9 नई सड़कों के निर्माण की मिली स्वीकृति। इधर झारखंड में 9 नई सड़कों के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। इन सड़कों को बनाने के लिए योजना प्राधिकार समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके साथ ही इधर जल संकट को लेकर आंदोलन की चेतावनी। 40 प्रखंड पंचायत गाँवों में फरवरी महीने के दौरान ही जल संकट को लेकर पंचायत के उप प्रमुख मोहन कुमार चक्रवर्ती ने पीएचडी विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 घंटे रेल चक्का जाम। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर बुधवार सुबह 6 बजे से शाम के 4:30 बजे तक 11 घंटे रेल चक्का जाम के बाद ग्रामीणों की मांगे पूरी हो गई है। रेल अधिकारियों ने 8 ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को हरी झंडी दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के कारोबारी कर समाधान का एक मुश्त ले लाभ है। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार देश और राज्य के विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं में करती है। करदाता समय पर कर का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का साथ दे और देश और राज्य के विकास में भागीदारी बने। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर 27 को मुहर। इधर मंत्रिपरिषद का बैठक 27 फरवरी को बुलाई गई है। इस बैठक में हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। जानकारी के अनुसार करीब 10 लाख युवाओं की राय के आधार पर राज्य में एक बार फिर 2016 के पहले की नियोजन नीति को लागू की जा सकती है। इस नीति में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 60% पद आरक्षित किए जा सकते हैं, जबकि 40% पद ओपन रखा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश 2024 में भाजपा से होगा मुक्त। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रांची पहुंचे। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि 2024 में देश भाजपा से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में आज अघोषित आपातकाल की स्थिति है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस भुगतान को लेकर नगर सेवा जाम। इधर ईएल और बोनस भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने अपना ठेला लगाकर नगर सेवा भवन गेट को बुधवार को जमकर प्रदर्शन किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बची हुई मुर्गियों को किया गया नष्ट। इधर बोकारो जिले के सरकारी फार्म में एमबीएल फ्लू के प्रकोप के बाद उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए मंगलवार को केंद्रीय टीम बोकारो पहुंची और इस दौरान 1040 अंडे और 103 मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं बताते चले कि मुर्गियों के मरने की शुरुआत 3 फरवरी से ही हुई थी और होली के समय बर्ड फ्लू के असर ने मुर्गा विक्रेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिस दिन बजट सत्र की शुरुआत उसी दिन कैबिनेट की बैठक है। इधर झारखंड में बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी से होगी। इसी दिन राज्य कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से इसको लेकर पत्र जारी किया गया है। वहीं सोमवार को 4 बजे कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। इस बैठक में सत्र के दौरान प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में 37 महिलाओं को संविदा पर मिलेगा नौकरी। इधर धनबाद जिले के 6 प्रखंडों की 37 महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में संविदा पर नौकरी मिलेगी। इसके लिए जिला समाज कल्याण शाखा ने सूचना जारी की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से टुंडी, बागमारा, निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर,
धनबाद सदर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में खाली सेविका सहायिकाओं के पदों को भरा जाएगा। 24 मार्च तक बहाली प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह के लिए MDA कार्यक्रम को बढ़ाया। इधर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिले में चल रहे MDA कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। 10 फरवरी से शुरू हुआ 15 दिवसीय ये कार्यक्रम अब ये 4 मार्च तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में खेती को बढ़ावा देने की योजना का बुरा हाल। इधर खेती किसानी को बढ़ावा देने की योजना का हाल जिले में ठीक नहीं है। जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 4500 स्थानों से मिट्टी के नमूने का संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन देखा जाए तो 1800 से भी कम स्थानों पर मिट्टी के नमूने का संग्रह किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गिरिडीह जिले में पानी की किल्लत। इधर बेंगाबाद के मोती लेदा में 10 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। इससे पंचायत के 10,000 से अधिक लोग काफी परेशान हो रहे हैं। साथ ही इधर गांडे में 4 दिनों से जलापूर्ति ठप है और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में पानी की भारी किल्लत है। एक साथ ही अगली बड़ी खबर, ई फाइलिंग की सुविधा झारखंड हाईकोर्ट में शुरू। इधर झारखंड हाईकोर्ट में ई फाइलिंग सुविधा भी शुरू हो गई है। इसके तहत याचिका दायर करने की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएगी। वकीलों के हस्ताक्षर से लेकर केस दायर करते समय प्रार्थी के ओथ भी ऑनलाइन किए जाएंगे। इस संबंध में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के 67 डॉक्टर रहे हड़ताल पर। इधर DDC के बॉडीगार्ड द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के 67 चिकित्सक बुधवार को सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हड़ताल पर रहे। इधर बिना सूचना के हड़ताल पर जाने से जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 दिनों में झारखंड में बढ़ेगा तापमान। इधर झारखंड में गर्मी ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में राज्य के तापमान में वृद्धि होगी। ये वृद्धि 5 से 6 डिग्री तक हो सकती है, यानी कहा जा सकता है गर्मी पूरी तरह से बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर, जमीन में गाढ़ो पैसा बैंक के कभी भी डूब सकता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ महागठबंधन प्रत्याशी पक्ष में आयोजित अपनी सभा में केंद्र सरकार और अदानी के संबंधों पर टिप्पणी किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा घोटाला इस बार सामने आया है। हालात ऐसी है कि कौन सा बैंक कब डूब जाए कहना मुश्किल है। इसलिए मैं शुरू से ही कहता हूं कि अपने पैसे को अपने पास रखो या जमीन में गाड़ दो। बैंकों में रखोगे तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की बात दोहराई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 22वें विधि आयोग का कार्यालय 31 अगस्त तक। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यालय को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने के विधि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा 26 से 29 अप्रैल तक। इधर स्कूलों की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 7 तक की वार्षिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। 1 मई से लेकर 8 मई तक कॉपियों की जांच की जाएगी और 10 मई से लेकर 13 मई के बीच सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इधर झारखंड में 14 मार्च से मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। इधर झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 8 लाख विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द पूरा करे PM आवास। इधर चक्रधरपुर के गैल केरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार ने बुधवार को बिला पंचायत के डलई केला में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति का निरीक्षण किए हैं। उन्होंने इस दौरान लाभुकों के निर्माणाधीन घरों की जांच किए हैं। साथ ही आवास योजना की राशि का भुगतान होने के बावजूद आवास के लंबित रहने पर उन्होंने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मी को अब 8 घंटे करनी होगी ड्यूटी। इधर रेल कर्मचारी अब ड्यूटी में फांकी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि रेलवे बोर्ड से बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम शुरू करने का आदेश 20 फरवरी को हुआ है। इससे रेल कर्मचारियों के लिए ड्यूटी टाइम पर कार्यालय या प्लांट में पहुंचना जरूरी होगा। इसके साथ ही इधर समय से ड्यूटी नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों की वेतन राशि में कटौती की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उप राजधानी दुमका में बीडीओ ने 1 सप्ताह में आवास पूरा करने का
दिया निर्देश। इधर बताते चले जामा प्रखंड क्षेत्र के छैला पाथर और चिंगल पहाड़ी पंचायत के कई गांव में चल रहे विकास योजनाओं का बुधवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान शौचालय निर्माण, मनरेगा योजना से बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र और शौचालय के साथ ही सोख्ता गढ़ा बागवानी योजना समेत कई कार्यों का निरीक्षण किए हैं। वहीं वीडियो ने एक सप्ताह में लंबित आवास को पूरा करने का निर्देश दिया है।